हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। सुबह से आपने जितने भी सवाल पूछे हैं सभी के जवाब यहां पे मैं देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आखिर तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये जो यूज़फुल नोटिफिकेशंस हैं ये मिलती रहें जेके टेक्निकल बोर्ड की। और सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। जो भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं हम उस पर बनाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर टेक्निकल बोर्ड की यहाँ पर एक और आप नोटिफिकेशन सर्कुलर को देखिए। एग्ज़ाम जो है वो कल का कंडक्ट हो चुका है, लेकिन सर्कुलर जो है वो आज यहाँ तक पहुँच रहा है और इस पर डेट भी नहीं लिखी हुई है। डेट को मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पेपर तो कल का स्टार्ट हो गए हैं और नोटिफिकेशन आज सर्कुलर आज पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है। अब ये सर्कुलर पास क्यों किया गया है? सर्कुलर में थोड़ी गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है, चलो ये मैं मानता हूँ। ऑफलाइन में तो ये लागू हो सकती है, ऑनलाइन में ये कहाँ पे लागू होगी? ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू पेपर होगा, तो ये कुछ मेज़र्स दिए हुए हैं 6 सेमेस्टर के लिए। क्या मेज़र्स हैं? सबसे पहले 12 बजे आपको हॉल के अंदर पहुंच जाना है। 12:15 के बाद किसी भी बच्चे को आने नहीं दिया जाएगा। 12:15 पर पेपर जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिफोर 12 नून एंड 12:15 सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं 12:15 AM लिखा हुआ है जो कि PM होना चाहिए। ऑल द अदर फॉर्मेलिटीज शुड बी कम्प्लीटेड। सारी फॉर्मेलिटी जैसे अटेंडेंस, सिटिंग अरेंजमेंट एटसेट्रा ये 12 बजे से पहले पहले हो जाएगा। सॉरी, 12 बजे से पहले नहीं, 12:15 से पहले पहले हो जाएगा। और 12 के बाद सभी SOPs गवर्नमेंट की जो हैं उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली फॉलो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। SOPs का जो इन्होंने लिखा हुआ है ये अपने आप में ही एक मजाक है। गवर्नमेंट की जो SOPs हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स के हिसाब से 25 से ज़्यादा लोग एक छत के नीचे इकट्ठे नहीं हो सकते। ना इंडोर ना आउटडोर गैदरिंग में इकट्ठे हो सकते हैं। यहाँ पे आप 400 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, जिसमें से 50 से 60 बच्चों को एक हॉल के अंदर आपने बिठाया हुआ है। तो गवर्नमेंट की SOPs कैसे फॉलो होती हैं ज़रा ये सर्कुलर लिखने वाले को बताना चाहिए। गवर्नमेंट की SOPs को वायलेट करके आप ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप 40-50 बच्चों को एक साथ एक जगह पर बिठा रहे हैं, जो बच्चों की ज़िंदगी के साथ, बच्चों की हेल्थ के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं था। सारी दुनिया के पेपर जो हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, सभी के सभी। जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो PTU है, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी है जो कि A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। इन सभी के एग्ज़ाम्स जो हैं ऑनलाइन हुए हैं। यहाँ की IIT के एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपके जो आप अपना इतना स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों को जानबूझ के बलि का बकरा यहाँ पे बनाया जा रहा है। चलो ये आगे बढ़ते हैं, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। वीडियोस बना बना के ये जो है अब कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और भी आपके कुछ सवाल थे, मैं उसको भी बीच में डिस्कस करूँगा। वीडियो को देखते रहें। 2nd, 4th और 5th सेमेस्टर वालों बच्चे जो ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, आंसर की के बारे में आप पूछ रहे थे। आज किसी का पेपर था मेरे ख्याल 4th सेमेस्टर वालों का, उनकी आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। आंसर की इसलिए रिलीज़ नहीं हुई क्योंकि आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था। ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था इसका मतलब वो पेपर आपके पास नहीं है। 6th सेमेस्टर वालों के पास पेपर भी है और उनके पास प्रूफ भी है कि उनके पास क्वेश्चन पेपर है, तो उसके ऊपर किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो इसलिए आंसर शीट अगर आंसर की नहीं रिलीज़ करेंगे तो कल को कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्वेश्चन पेपर है ही नहीं, तो आपको आंसर की दी जाए या नहीं दी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कल को, क्योंकि आप क्लेम नहीं ना कर पाओगे, आप क्लेम नहीं कर पाओगे कि आपका वो क्वेश्चन सही था या नहीं था, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता याद होगा कि क्वेश्चन आया कौन सा था पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कोई आंसर की भी रिलीज़ नहीं की। आंसर की रिलीज़ करते तो उसके साथ उनको क्वेश्चन भी रिलीज़ करने पड़ते, इसलिए उन्होंने आंसर की ही नहीं रिलीज़ की, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
और इसकी आंसर की मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसकी कोई भी आंसर की पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी भी वीडियो के अंदर नहीं डाली जा सकती है। आपको ये भी बता देता हूँ, ना अपलोड की जा सकती है, क्योंकि ये पेपर जो है ये ऑनलाइन कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जवाब, ये भी कुछ लोगों के सवाल थे, उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि किसी भी जगह पे इसकी आंसर की को अपलोड नहीं किया जा सकता जब तक टेक्निकल बोर्ड खुद इसको अपलोड नहीं करता, या जब तक टेक्निकल बोर्ड इसका क्वेश्चन पेपर रिलीज़ नहीं करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नो वन एल्स शुड बी प्रेजेंट इन द सराउंडिंग अदर देन द कैंडिडेट ड्यूरिंग द इंटायर एग्ज़ाम्स। ये बातें मतलब चलो क्या कह सकते हैं, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं जिसमें लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट जो है वो, उसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, वो तो एक सजेशन है, लेकिन आप कैसे वो करेंगे, मतलब टेक्निकल बोर्ड को कैसे पता है कि कैंडिडेट जो है वो अकेला बैठा है या कोई उसके साथ बैठा हो। मतलब सोचने वाली बात है। ओनली रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर इज़ अलाउड। फ़ोन नंबर जिससे आप लॉगिन करेंगे या जिसके ऊपर आप पेपर देंगे, जिससे थ्रू पेपर देंगे, वो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होना चाहिए। कैंडिडेट्स विल बी मोनिटर्ड थ्रू द एग्ज़ामिनेशन के थ्रू उसको मोनीटर किया जाएगा। और मोनीटर करने के लिए कैमरा होना चाहिए सामने। अब ये कैसे करेंगे मुझे तो नहीं समझ आया। अगर इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी होती तो ये गूगल फॉर्म के ऊपर पेपर नहीं ले रहे होते। ठीक है, पेपर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी वेबसाइट्स बनवा के उसके ऊपर पेपर को डिज़ाइन भी कर रही हैं, और उनके कैमरास जो हैं थ्रू कैमरा वो एक एक आदमी पे नज़र रखते हैं। यहाँ पे एक बच्चा किसी जगह पे बैठा, एक किश्तवाड़ में है, कोई डोडा में, कोई रामबन में, कोई कहीं, किसी का नेट चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है, नज़र कैसे रखेंगे मुझे तो समझ नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट, और ये बात कर रहे हैं मोनीटर करने की। मोनीटर अगर करना था आपको तो आपको उन जो आपने आंसर की, गलत आंसर की से पेपर चेक किए थे तब आपको मोनीटर करना चाहिए था। कितना बड़ा आपका जो लेवल है वो सब, कितना बड़ा आपका सिस्टम है सभी को पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद एनीवन। किसी के साथ आपको बातचीत नहीं करनी है। इस चीज़ में आपको सीरियस रहना है बच्चों, ध्यान रखना। पेपर करते वक्त किसी को भी किसी भी तरीके का आपने आगे पेपर सेंड नहीं करना, ना पेपर सेंड करना है, ना किसी तरीके के स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। अगर आप करते हैं तो आप फंस सकते हैं बुरी तरह से। ठीक है, जम्मू कश्मीर एग्ज़ामिनेशन एक्ट 1987 लागू होता है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। ठीक है, और उसमें किसी भी तरीके की वायलेशन आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आप गिल्टी होते हैं। अगर टेक्निकल बोर्ड ने ये मेंशन किया होता कि ये ओपन बुक पेपर है तब आप कर सकते थे, लेकिन ये ओपन बुक पेपर नहीं है, और जब तक इन्होंने ओपन बुक पेपर नहीं कंडक्ट किया है आप किसी भी तरीके से पेपर को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पेपर मतलब आप पेपर दे रहे हैं तो आप ही पेपर दे रहे हैं, वो पेपर वहाँ से किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी और के पास जाता है तो वो भी फंस सकता है, और आपके पास मतलब अगर किसी और के पास समय से पहले आपको नहीं भेजना है पेपर विद एनी वन अबाउट द कंटेंट ऑफ द एग्ज़ाम वाइल अपेयरिंग फॉर द सेम। कम्युनिकेटिंग अबाउट द एग्ज़ाम कंटेंट इन एनी फॉर्म बाय एनी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल वर्बली, इन राइटिंग और electronically to any person or entity at any time is strictly not allowed and may lead to the prosecution। मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपसे कोई पेपर समय से पहले मांगे भी तो उसको नहीं देना है आपने। ठीक है, एंश्योर नॉट टू टर्न ऑफ योर डिवाइस वाइल टेकिंग एग्ज़ाम। एग्ज़ाम देते वक्त आपको अपना जो वो है डिवाइस बंद नहीं करना है। इस तरीके के सारे पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे सारे ही। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं वो है ये फ़ोन नंबर वाला। द ईमेल फ़ोन नंबर जो आप डालोगे एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्ज़ामिनेशन के वक्त किया था। अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमने 3 साल पहले रजिस्टर किए थे और उस वक़्त वाले हमारे फ़ोन नंबर बंद हो चुके हैं, तो वो फ़ोन नंबर अब हम कहाँ से वो करें। ठीक है, तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर समझ के जो आज का पेपर है इसके अंदर हमने जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है हमने वो डाल दिए हैं। और अगर टेक्निकल बोर्ड ने गाइडलाइंस को इशू भी करना था तो वो उनको कल के दिन करना चाहिए था या परसों के दिन करना चाहिए। एग्ज़ाम होने के बाद कौन गाइडलाइंस देता है। बच्चों का पॉइंट सही भी है। कल कुछ बच्चे जो हैं जिनका ये मैटर है
वो कल बोर्ड में जाइए, अगर आपने फ़ोन नंबर की जगह कॉन्टैक्ट नंबर डाला है तो आप उनको जाकर पूछिए कि आपने गाइडलाइंस पहले क्यों नहीं रिलीज़ की। ऑल द MCQs आर कंपल्सरी, सभी MCQs, ये तो सारी बातें हमें पता ही है। अलॉटेड शैल बी कंसिडर्ड, अगर किसी ने बच्चे ने, हाँ रिस्पॉन्सेज का ध्यान रखना भैया, आप सभी ध्यान रखो 5 मिनट से पहले ही पेपर को आपने सबमिट कर देना। चाहे आपने 20 क्वेश्चन किए हैं, चाहे 21 क्वेश्चन किए हैं, चाहे 18 किए हैं, याद रखना 5 मिनट पहले ही पेपर को सबमिट, ये मेरी अपनी तरफ से बता रहा हूँ, 5 मिनट से पहले ही पेपर सबमिट कर देना। अगर आपने सोचा कि मैं 1 मिनट पहले सबमिट करूँगा तो हो सकता है कि उनका टाइमर जो है वो ख़त्म हो जाए और आपका पेपर बिना सबमिट हुए ही वो फेल या एब्सेंट में मार्क कर देंगे। वही लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर स्टिपुलेटेड टाइम में आपने रिस्पॉन्सेज को सबमिट नहीं किया तो आप फेल या एब्सेंट मार्क की माने जाएंगे। एग्ज़ाम पोर्टल विल बी एक्टिवेटेड ऑन द नोटिफाइड डे एंड द टाइम, ये तो आप सभी को पता है, और उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर डिवाइसेज आर चार्ज्ड, ये भी आप सभी को पता है, चार्जिंग होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अ, इंटरनेट आपका सही होना चाहिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कैंडिडेट का चार्ज नहीं है, बोर्ड इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा, बोर्ड वैसे भी किसी चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेगा। It will be responsibility of the candidate to keep track of the timeline and submit their responses within the specified time. No relaxation is, relaxation नहीं देगा, ये सारी वही बातें फालतू। When the candidate submit their responses to a particular exam, make sure that they get confirmation for the submission. ये तो चलो बातें होंगी, आपके और सवालों के बात करते हैं। सबसे पहले आंसर की वाली मैंने बात कर दी, फ़ोन नंबर वाली भी बात मैंने कर दी। अब बात करते हैं कि आज का पेपर कहाँ से आया था। मोस्ट ऑफ द बच्चों का मानना है कि आज का पेपर जो है वो किसी भी तरह की, किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल जो है उसमें कम किया गया है, वो बुक्स के अंदर से आया था, टेक्स्ट बुक्स के अंदर से आया था। मैंने पहले भी जितनी वीडियोस लास्ट ईयर से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैंने आपको कुछ वेबसाइट स्पेसिफिक बताई थी, उन वेबसाइट से आप तैयारी कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई पेपर जो हैं वो टेक्निकल बोर्ड ने टेक्स्ट बुक में से डाले हैं। और अब मैं आपको एक और यहाँ पर छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। जो आपकी एप्लीकेशन आप बच्चों ने सबमिट करवाई थी सेक्रेटरीट के अंदर, जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँची थी, उसका जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है, जो हमें अभी तक खबर मिली है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है कि उसके लिए भी कोई ना कोई एक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाए। ठीक है जी। और हाँ, एक और पॉइंट था जो बच्चों का, कि सर वो कल आंसर की जो रिलीज़ की थी टेक्निकल बोर्ड ने, वो गलत आंसर की थी, तो उसका क्या वो रहा, अब क्या अपडेट है उसका? ये है कि सुबह बच्चे गए थे पॉलीटेक्निक, जो बच्चे बोर्ड में गए थे और बोर्ड में वो लेकर गए थे, तो रजिस्ट्रार साहब ने उन्हें कहा था कि ये जो है ये हमने रिलीज़ इसीलिए की थी कि अगर किसी तरह की कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अभी हम आपके प्रूफ और इसको रख लेंगे, और जो हमारे एक्सपर्ट होंगे हम उनको चेक करवाएंगे, और अगर सही हुए तो हम इसी को, मतलब इन्हीं आंसर्स को, इन्हीं रिस्पॉन्सेस को हम ले लेंगे। तो ये है अभी तक की अपडेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।